आइए आज चलते हैं भारत के महाराष्ट्र में एक ऐसी जगह जहां पत्थर भी जिंदा हो उठते हैं और अपनी कहानियां सुनाते हैं। आज हम बात करेंगे प्राचीन कला और वास्तुकला की दो सबसे शानदार मिसालों की, अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो सवाल ये है कि ये आखिर बना कैसे? ये सिर्फ गुफाएं नहीं हैं, ये वो मास्टरपीस हैं जिन्हें सिर्फ इंसानी हाथों ने छेनी और हथौड़े से तराशा था। और फिर कमाल देखिए, ये सदियों तक दुनिया की नज़रों से गायब भी हो गईं। और जानते हैं, इनके दोबारा मिलने की कहानी भी उतनी ही हैरान करने वाली है जितनी कि ये गुफाएं खुद हैं। सोचकर देखिए, लगभग 1000 साल तक आर्किटेक्चर के ये अजूबे घने जंगलों में छिपे रहे, पूरी तरह से भुला दिए गए। जब तक कि एक दिन एक ब्रिटिश अफसर शिकार करते करते अचानक इनसे टकरा नहीं गया। बस एक इत्तेफाक ने इन्हें गुमनामी के अंधेरे से निकालकर वापस रोशनी में ला दिया। अब एक मजेदार बात, अक्सर हम अजंता एलोरा एक साथ बोल देते हैं, है ना? लेकिन असल में ये दो बिल्कुल अलग अलग जगहें हैं जिनकी अपनी अपनी कहानी है, अपनी पहचान है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अजंता। ये एक खूबसूरत और शांत घाटी है जहां बौद्ध धर्म से जुड़ी सोच को पत्थरों पर तराश कर एक ब्रेथ टेकिंग आर्ट में बदल दिया गया। एक और मजेदार बात यह है कि ये जो 29 गुफाएं हैं ना, ये सब एक साथ नहीं बनी। इन्हें दो अलग अलग दौर में बनाया गया था, जो दिखाता है कि वक्त के साथ बौद्ध धर्म की सोच में भी कैसे बदलाव आए। तो फर्क क्या था इन दोनों में? देखिए, हीनयान कला जो पुरानी थी वो काफी सरल और प्रतीकों पर आधारित थी। वहीं बाद में आई महायान कला में बुद्ध को एक भगवान की तरह दिखाया गया है, जिसमें बहुत डिटेल्ड मूर्तियां और रंग बिरंगी पेंटिंग्स हैं। मतलब ये सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी, बल्कि एक पूरा, कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स था। यहाँ विहार थे जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते और पढ़ाई करते थे, और चैत्य थे जो प्रार्थना के लिए बने बड़े बड़े हॉल थे। लेकिन अजंता की असली जान तो इसकी दीवारों पर बसी है। यहाँ के कलाकारों ने कुदरती रंगों से फ्रेस्को और टेम्परा जैसी स्टाइल में ऐसी ऐसी कहानियां पेंट की हैं जो आज भी हमसे बात करती हैं। और इन दीवारों पर सबसे ज्यादा क्या मिलता है? वो हैं जातक कथाएं। ये वो कहानियां हैं जो बुद्ध के सिद्धार्थ के रूप में जन्म लेने से पहले के उनके अलग अलग जन्मों के बारे में बताती हैं। जैसे ये कहानी है महाकवि जातक की, जो लीडरशिप और त्याग की एक पावरफुल मिसाल है। ये सिखाती है कि करुणा सबसे बड़ा गुण है, फिर चाहे आप किसी भी रूप में हो। तो अजंता की कहानियों के बाद अब अपना सफर आगे बढ़ाते हैं, करीब 100 किलोमीटर दूर एलोरा में, जहां ये कहानी एक धर्म से आगे बढ़कर 3 धर्मों के खूबसूरत संगम में बदल जाती है। और एलोरा की सबसे खास बात यही है, ये भारत की गंगा जमुनी तहजीब का एक जीता जागता सबूत है। सोचकर देखिए, एक ही पहाड़ को काटकर हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिर एक दूसरे के बगल में बनाए गए हैं। और यहीं एलोरा में ही वो अजूबा है जिसे देखकर आज भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं गुफा नंबर 16 की, यानी भव्य कैलाश मंदिर की। सोचिए, ये पूरा का पूरा मंदिर किसी ईंट या पत्थर को जोड़कर नहीं बना, बल्कि इसे बनाया गया था सिर्फ जी हां, एक ही विशाल चट्टान को काटकर। और इसे बनाने के लिए पता है कितना पत्थर हटाया गया? 40,000 टन से भी ज्यादा ज्वालामुखी चट्टान को खोदकर बाहर निकाला गया। तो सवाल यह है कि ये किया कैसे गया? तरीका ऐसा था जो आज के इंजीनियर्स को भी हैरान कर दे। इसे नीचे से ऊपर नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया। मतलब पहले छत बनी, फिर खंबे और फिर बाकी सब, बिना किसी मचान, बिना किसी बाहरी सहारे के। और सोचिए, इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अब इस अनोखी तकनीक के पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी जुड़ी है। कहते हैं कि एक रानी ने तब तक उपवास रखने का प्रण लिया था जब तक वो मंदिर का शिखर न देख लें। तो बस उनका व्रत पूरा करवाने के लिए इसे ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया। तो आखिर में सवाल उठता है कि ये गुफाएं आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? देखिए, ये सिर्फ पुराने पत्थर या खंडर नहीं है। ये तो जैसे इतिहास की जीती जागती लाइब्रेरी हैं, इंसानी कला और विश्वास की मिसाल हैं। ये हमें बताती हैं कि हजारों साल पहले भी भारत में ऐसी महान सभ्यताएं थीं जिनके कारनामे हमारी आज की सोच को भी चुनौती देते हैं। अजंता और एलोरा की कहानी एक बात तो साफ करती है कि इतिहास के पन्ने अभी पूरी तरह से पलटे नहीं गए हैं। और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है कि ना जाने ऐसे कितने और अजूबे, कितनी और कहानियां हैं जो आज भी कहीं गुमनामी में अपनी खोज का इंतजार कर रही हैं।